देखा ये 2 ऊपर जाएगा, कितना आएगा 2c² आएगा आपके पास, a² आएगा, -2h² आएगा, और ये आपके पास c² + a² - b² होगा। यहाँ से आप देखिए 2h² दूसरी साइड ले जाओ और आपने देखा 2c² + a² - c² -a² + b², 2h²। अब यहाँ से 2c² - c² होगा, प्लस b² - a² + a² है। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। अब एक स्टेप यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए 2h² की वैल्यू क्या है, c² + b² - a² हो जाएगा। अब यहाँ से h² क्या आएगा, आप कहोगे c² + b², a²/4। h आप निकालोगे क्या आएगा आपके पास, c² + b² - a²/4। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। यहाँ से h की वैल्यू आपके पास एलसीएम लोगे क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2c² + 2b² - a²। ये आपकी मीडियन की लंबाई आपके पास आ गई। आपके पास मीडियन की लंबाई क्या आई, AD, यानी h की वैल्यू AD है आपके पास, स्क्वायर रूट में 2c²। AD आपको फाइंड आउट करना है, क्या आएगा 2c² + 2b² - सामने वाली भुजा का वर्ग, और बाहर 1/2 है। अब यहाँ से आप दूसरी मीडियन की लंबाई निकाल सकते हो। एक बात आपने प्रूव कर ली कि मीडियन की लंबाई कैसे निकालते हैं। आप BE की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो। BE क्या होगा, आप कहोगे c² हाफ B आपके पास कितना होगा, 2c² + 2a² - b², और CF की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे हाफ। CF ड्रॉ करोगे क्या आएगा आपके पास, 2a² + 2b² - c²। ये आपके पास तीनों माध्यिकाओं की लंबाई आ गई। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, AD, BE और CF की लंबाई को आपको याद रखना है। जब भी सवाल आपके पास आए, तीनों भुजाओं की साइड यानी तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दिया गया हो, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे AD आप फाइंड आउट करोगे, कैसे BE और कैसे CF फाइंड आउट करोगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल है। किस केस की बात करने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जब BE और CF इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। जब BE और CF दो माध्यिकाएं आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, आपने देखा आपके पास एक ट्रायंगल है AD ABC, एक ट्रायंगल है। आपने देखा आपके पास दो माध्यिकाएं हैं, दो मीडियन हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 होगा। और आपको पता है ये मीडियन सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये अगर B, ये 2, अगर ये B है तो ये 2B होगा, ये आपके पास 2A होगा, ये A होगा। अगर यानी
इस पॉइंट को जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको जी से सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी इनका रेशियो 2a के रेशियो में है, इनका रेशियो 2b के रेशियो में है। ट्राइंगल बीजीसी की बात करूं, ए के सामने की, अगर ट्राइंगल बीजीसी की बात करूं तो बीसी स्क्वायर क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। बीजीसी अप्लाई करोगे 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर होगा। अब बात कर रहा हूं, ये ई है आपके पास, एफ है, ट्राइंगल बीजीएफ की बात कर रहा हूं, और आपके पास इन ट्राइंगल CGE की बात कर रहा हूँ। इन दोनों ट्राइंगल की आपके पास बात कर रहा हूँ। आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आपके पास आएगा कितना, BF स्क्वायर। ये BF बॉयफ्रेंड नहीं है, ये आपके पास दूसरा आएगा 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, CE स्क्वायर। और B अभी इससे पहले भी आपको बताया था कि BF क्या है, आप कहोगे AB/2 है, क्योंकि मीडियन साइड का आधा, मीडियन क्या करता है, साइड को आधे में डिवाइड करता है। और EC क्या है, CE या AC क्या है, AC/2 है। यहाँ से आप देखोगे अगर इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू BF की जगह AB स्क्वायर अपन 4 आप पुट कर दीजिए, और CE की वैल्यू आप AC/2 रखोगे, क्या होगा, AC स्क्वायर अपन 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 बाहर ले लो, 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले लो, क्या आएगा आपके पास, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है। और आपको पता है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5bc स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये रिश्ता आपने प्रूव किया कि जब दो माध्यिकाएं आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है तो 5 टाइम्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर आपको BC फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आपको इन दोनों की वैल्यू आपको दिया जाएगा। 3 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर है, किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 की वैल्यू आपको दिया जाएगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। प्यारे दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं। आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके पास 2 मीडियन है, एक AD मीडियन एक CF मीडियन। माध्यिका क्या करता है, ट्राइंगल की वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। इस वजह से राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। एक रिश्ता प्रूफ होता है, इस रिश्ते को क्या नाम दोगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपके हिसाब से बताइए। आपके पास एक रिश्ता आया AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर। इस रिश्ते को, इस रिलेशन को आपको प्रूव करना है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे ये प्रूफ होगा। आप देखिए आपके पास ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल ABD में एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या करते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है आपके पास, ये आपने अप्लाई किया तो AD स्क्वायर क्या हो गया, आपने देखा कि ये मीडियन है, मिड पॉइंट को मिलाया है तो ये P है तो ये भी P है। अगर ये Q है तो ये भी इस Q के इक्वल होगा। तो आपने देखा ABD में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अब ट्राइंगल CBF की बात कर रहा हूँ, CBF की बात कर रहा हूँ, CBF की बात कर रहा हूँ। 2Q है प्लस P है तो 4Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू CF स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों का योग कर दो। पहली इक्वेशन, पहली समीकरण और दूसरे समीकरण का आप योग करोगे
आपने देखा ये क्यू स्क्वायर है प्लस 4q स्क्वायर 5q स्क्वायर हो जाएगा, ये 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 5p स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस cf स्क्वायर हो जाएगा। 5 कॉमन लोगे तो ये आपके पास आएगा अगले स्टेप की स्टोरी में। अब आइए सीखते हैं यहाँ पे ट्राइंगल D, यहाँ से हमने आप F से D को आपने मिला दिया, F से D को आपने मिलाया, F से D को मिलाया, आपके पास एक राइट एंगल तैयार हो गया। कौन से राइट एंगल? FBD। FBD की बात करो या DBF की बात करो, इनमें आप देखोगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू FD स्क्वायर। ये रिलेशन आपके पास आया पाइथागोरस थ्योरम से। और आपको पता है DF किसी भी, मैंने आपको पहले सिखाया है कि ट्राइंगल के दोनों साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल और उसकी आधी होती है। तो आपने देखा DF पैरेलल होगी AC के और उसकी आधी होगी, तो DF की वैल्यू AC/2 होगा। अगर DF की जगह आप AC/2 रखोगे तो p स्क्वायर q प्लस q स्क्वायर की वैल्यू आपके पास AC²/4 आ जाएगा। अब आप देखिए इस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, AC²/4 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास ये रिलेशन प्रूफ हो गया जो आपने प्रूफ करने की कोशिश की। आपके पास दो मीडियन किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दिया गया हो और AC यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपको मतलब दो की वैल्यू अगर आपको दे रखा हो तो तीसरे की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास ये 7 है, ये 24 है और ये 25 है, आपको पता है ये 7, 24 और 25 है और एक मीडियन आपके पास दे दिया गया हो, AD की वैल्यू अगर आपके पास है AD की वैल्यू आपके पास है 12, आप CF की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। ये लोग ट्राई करिएगा आप लोग। तो आपसे बात कर रहा हूँ अगले पॉइंट पे। ये आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, एक रिश्ता लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको बताया है और इस पे सवाल भी कराया है, आपको प्रूफ करना मैं बताने जा रहा हूँ किसको कैसे प्रूफ करते हैं। ये आया कहाँ से, ये रिश्ता आया कहाँ से, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे सवाल करूं क्या ट्रायंगल की माध्यिकाओं से मीडियन से कोई त्रिभुज बन सकता है, कोई ट्रायंगल बन सकता है? आपका जवाब होगा नहीं बन सकता। ये आपके पास AD कोई मीडियन है, आपके पास BE कोई मीडियन है और आपके पास CF कोई मीडियन है। ये तीनों एक पॉइंट G पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्या कोई ट्रायंगल बना? आपका जवाब होगा नहीं बना। तो ट्रायंगल के मीडियन से ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो क्या करोगे? तो आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ कि ट्रायंगल की मीडियन की साइड आप ले लीजिए। ये AD हुआ, ये BE हुआ। ट्रायंगल की मीडियन की साइड आप ले लो और तीनों ट्रायंगल की मीडियन को आप अलग अलग ऐड कर दो, जोड़ दो, ज्वाइन कर दो। क्या ट्रायंगल बनेगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल बनेगा। तो इससे आपने एक ट्रायंगल बनाया और आप ABC ट्रायंगल का एरिया अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो मीडियन से बने ट्रायंगल, मीडियन की साइड से बने हुए ट्रायंगल का 4/3 निकालोगे तो ट्रायंगल ABC का एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये रिलेशन है जो आपके पास दिया हुआ है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं? आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, एक त्रिभुज है आपके पास और 3 माध्यिकाएं हैं आपके पास, 3 मीडियन है AD, BE और CF। और माध्यिका क्या करता है? मीडियन सामने वाली भुजा के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। अब आप देखिए इस त्रिभुज ABC की बात करूं, आप इसमें ये G पॉइंट है और GD के इक्वल लेंथ आपने कोई P पॉइंट माना, कंसीडर किया। GD इज इक्वल टू DP। आपने AD से एक रेखा खींचा जो कि GD के इक्वल है, यानी DP GD के आपस में इक्वल है।
अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और आपने बी से पी को मिला दिया, आपके पास एक ट्रायंगल बना बी पी डी, और आपने देखा बी डी और सी डी आपस में बराबर है, बी डी और सी डी आपस में बराबर है, बी डी और सी डी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि D मिड पॉइंट होता है, D मिड पॉइंट होता है AD मीडियन की वजह से, तो ये आपस में बराबर है। और आपने देखा कि आपने GD इज इक्वल टू DP माना, और किन्हीं भी दो त्रिभुज में, किन्हीं भी दो ट्राइंगल में अगर दो साइड आपस में बराबर होते हैं प्यारे दोस्तों, तो और ये आपने देखा ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो सीधी रेखा पे बना हुआ कोण क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, BC और GP आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो आपने देखा किसी दो ट्राइंगल में साइड एंगल साइड से क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं हुई? आपने कहा बिल्कुल, ये एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए, क्योंकि BDP की बात करूं या CDG की बात करूं, ये दोनों ट्राइंगल में दो साइड आपस में बराबर है, दो साइड आपस में बराबर है, और क्या एक एंगल आपस में बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हुए। आपने कहा अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनकी सारी चीजें बराबर हो जाएगी। BP आपस में इक्वल होगा CG के, BP CG के इक्वल होगा, ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, CG इक्वल होगा BP के। और आपको पता है कि BP क्या होता, आपने देखा ये CG क्या होता है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो CG जो होगा 2/3 CF होगा। ये वैल्यू आपने यहाँ पे, ये स्टोरी आपने यहाँ पे कंसीडर किया। आपको पता है कि AD मीडियन में जहाँ AD तीनों माध्यिकाएं जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को G सेंट्रॉइड कहते हैं, और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपके पास ये 6 रिलेशन आया आपके पास, BG इज इक्वल टू 2/3 BE होगा। इसी तरीके से GE की वैल्यू जो होगी, आपके पास GE की वैल्यू जो होगी 2/3 BE होगा, और आपके पास FG की वैल्यू होगी, जो GF की वैल्यू होगी 2/3 FC होगा। इसी तरीके से AG की वैल्यू 2/3 AD होगा। इस तरीके से आप इस सिनेरियो में आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं इसी ट्राइंगल BGP को यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, ट्राइंगल BGP को यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। आप देखिए ये पॉइंट B है, G है, P है। BGP को आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि BG की वैल्यू 2/3 BE होगा, और BP की वैल्यू 2/3 CF होगा, और GP की वैल्यू 2/3 AD होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। आपको ये बताया कि ये तरीका होता है, क्योंकि पूरी लेंथ की रेशियो क्या है 3 में से 2 हिस्सा आपको फाइंड आउट करना है, तो ये 2/3 BE हो जाएगा। ये आपके पास BGP ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अब इस ट्राइंगल का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का योग, और परिमाप का आधा क्या होता है? अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। आप S की वैल्यू निकालोगे तो देखिए इसका हाफ कर दोगे, और 2/3 ADBE प्लस CF को आप क्या करोगे? SM से रिप्रेजेंट कर दोगे। आप इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, आप आसान बनाने के लिए इसको SM से आपने रिप्रेजेंट किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको सिखाया है इससे पहले, आपसे बात कर रहा हूं ट्राइंगल ABC की। आपने देखा कि आपके पास एक मीडियन AD है, एक मीडियन BE है, एक मीडियन CF है। ट्राइंगल की तीनों मीडियन ट्राइंगल को 6 इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करती है। 1/6 है तो ये 1/6 होगा, ये 1/6 होगा, ये 1/6 होगा, ये 1/6 होगा। अगर ट्राइंगल का टोटल ट्राइंगल का एरिया 6 है तो ये 1/6 होगा। अब आपको पता है ये G पॉइंट है। BGC आपको पता है BG की वैल्यू कितना है? B
जी डी की वैल्यू ये आपके पास 1/6 है, और ये आपके पास आपने देखा ये 1/6 है, तो ये दोनों आपस में सर्वांग सम हुई तो 1/6 होगा, यानी 1/6 होगा। दोनों ट्राइंगल का एरिया 1/6 है, तो आप यहाँ से देखिए कि 1/6 प्लस 1/6 कितना होगा, 2/6, यानी 1/3 होगा। यानी ट्राइंगल BGP का एरिया होगा, ट्राइंगल BGP का एरिया होगा वो कितना होगा, ट्राइंगल BGP का एरिया होगा वो 3 टाइम्स होगा एरिया ऑफ BGP ट्राइंगल ABC का एरिया के। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल से BGP का क्षेत्रफल 3 गुना होगा। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो। आप देखिए अगले स्टेप पे आते हैं। आपको पता है हीरोज फार्मूला, आपको मैंने प्रूफ करना भी सिखाया। क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो, S माइनस B S माइनस C होता है स्क्वायर रूट में। अब यहाँ से आप देखिए आप S क्या कंसीडर की हो, S की वैल्यू है 2/3 SM, यहाँ पर आपने पुट किया। S क्या है 2/3 SM, और A क्या है, A के सामने की A क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या है AD और BE प्लस CF, यानी आपके पास AD BE और CF है, यानी तीनों भुजाएं हैं आपके पास। तो क्या होगा आपके पास भुजाएं क्या है, 2/3 AD होगा, और B साइड आपके पास क्या होगा 2/3 BE होगा, और C साइड क्या होगी आपके पास 2/3 CF होगी। ये मैंने फार्मूला लिखा है, ये ABC या इस फार्मूले में ABC जो होता है वो ट्राइंगल ABC का ABC होता है। आप यहाँ इस ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो यहाँ ABC होगा, वो साइड होगा, तीनों साइड होगा, और आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। आप देखिए 2/3 यहाँ पर हर जगह पे है, तो बाहर निकालोगे तो 4/3 यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 16, और ये 4 टाइम्स 3 होगा तो 81 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट लोगे, आपने देखा SM माइनस AD SM माइनस BE SM माइनस CF आपके पास बचा, ये 4/9। और आपको पता है ये क्या है, हीरोज फार्मूला किस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का, यानी माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आप ओरिजिनल त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4/3 होगा। तो 4/3 टाइम्स होगा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल के। प्यारे दोस्तों, जो अच्छे रेफरेंसेस हो सकते हैं, हर जगह से मैंने सवालों को खंगाला है। SSC वालों के लिए जितना बेहतरीन, जितने अच्छे तरीके के सवाल हो सकते हैं मैंने हर जगह से लिया उठाया। आपके पास पहला सवाल है, 2 मीडियन AD and BE of triangle ABC intersect at G at right angle. If AD is equal to 9 cm and BE is equal to 6 cm, then the length of BD in centimeter. मैं आपको हिंदी में भी सवाल समझा रहा हूँ, सवाल समझने की कोशिश करिए आप लोग। आपके पास क्या कहा गया है कि एक ABC ट्राइंगल है, आपने ABC ट्राइंगल को बना लिया, इस पॉइंट को आपने A नाम दिया, इसको B और इसको C। ABC ट्राइंगल के पास 2 मीडियन है, 2 मीडियन ऑफ AD और BE लेंथ की, और ये आपने एक मीडियन ड्रॉ किया AD, दूसरी मीडियन आपने ड्रॉ की BE। इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल, और जहाँ पर माध्यिकाएं इंटरसेक्ट करती है, कटान बिंदु जो होता है उसे आप G से रिप्रेजेंट करते हो, और राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों माध्यिकाएं जो हैं आपस में राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको पता है ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आपके पास। और मीडियन क्या, सेंट्रॉइड क्या करता है प्यारे दोस्तों, आपको पता है सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आपके पास AD की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, आप इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करिए, यानी 2 + 1 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगी, और 2 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी।
यानी AD के केस में आप देखिए तो आपके पास ये 6 होगा और ये 3 होगा। आपके पास दूसरी माध्यिका की लंबाई है आपके पास BE की है, BE की 6 सेंटीमीटर। इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करिए। 3 की वैल्यू 6 यूनिट, 1 की वैल्यू 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 और 2 यूनिट की वैल्यू 4। यानी आपके पास ये 4 है तो ये आपके पास कितना होगा, 2 होगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। आपको BD की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। इस BD की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। आपने देखा माध्यिकाएं जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, आपको यहां पर कहा गया है कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। यानी ट्राइंगल BDG की बात करूं, ट्राइंगल BDG में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 3 है, ये 4 है तो आपको ट्रिपलेट याद है, ये 5 होगा। यानी आपका आंसर 5 सेंटीमीटर। आइए अगले सवाल पे फोकस करते हैं। अगला सवाल है आपके पास, इफ G be the centroid of triangle ABC such that AG is equal to BC, then the magnitude of triangle BGC। आपके पास ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक त्रिभुज है आपके पास। आपने देखा कहा गया है G सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड कहाँ पर होता है, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को सेंट्रोइड कहते हैं। आपने देखा एक ड्रॉ किया, आपने AD एक ड्रॉ किया और आपको ये पता है ये G पॉइंट है। आपको ये बताया गया है कि AG सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये 2 है तो ये, अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगा। और आपको निकालना है BGC का मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी आपको एंगल BGC, कोण BGC का मान निकालना है। आप कैसे निकालोगे, आपको पता है AG की वैल्यू BC के इक्वल है। AG BC के इक्वल है, ये आपके सवाल में कहा गया है। अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगा और ये मिड पॉइंट है तो ये 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा। और आइसोसेल्स ट्राइंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में आपने सीखा है अगर 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी ये सामने वाले कोण अगर P है तो ये भी P होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ये Q है तो ये भी Q होगा। तो आपको पता है ट्राइंगल BGC की बात करूं, इन ट्राइंगल BGC में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2P + 2Q यानी 2P + Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। P + Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 डिग्री। आपका A आंसर सही है। बहुत आसान सवाल था, आप आसानी से समझ गए होंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। आपके पास इन ट्राइंगल ABCDE आर 2 points on AB and AC such that, आपने देखा आपके पास एक ट्राइंगल ABC है आपके पास, और इसमें कहा गया है AB और AC के बीच कोई D और E 2 पॉइंट है आपके पास। D और E 2 बिंदु है आपके पास और DE का मिड पॉइंट O है आपके पास। ये बताया गया है सवाल में O इज द मिड पॉइंट ऑफ DE। और AD और DB का रेशियो 1:3 के रेशियो में है और EC और AE का रेशियो 1:3 के रेशियो में है। यानी 1 और 3 के अनुपात में है, 1 और 3 के अनुपात में है। आपको फाइंड आउट क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपको AD त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। आपको पता है ये एंगल थीटा है, ये थीटा ADE के लिए भी सेम है और ABC के लिए भी सेम है। मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंड्स 2 थिंग्स, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है।
आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। आपके पास एक ट्राइंगल ABC है और इस ट्राइंगल में कहा गया है D और E दो पॉइंट है, दो बिंदु है आपके पास, और ये 1:3 के रेशियो में है, ये 1:3 के रेशियो में, एक 3 के अनुपात में है, एक 3 के अनुपात में है। सवाल में ये भी कहा गया है कि DE के बीच का कोई O मध्य बिंदु है, O मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ DE। और अगर आप ये बताया गया है तो आपको फाइंड आउट करना है ADE का एरिया और ABC के एरिया का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है एंगल A जो होता है वो AD के लिए भी कॉमन है और ट्राइंगल ABC के लिए भी कॉमन है। और आपको मैंने बताया है ट्राइंगल का एरिया दो बातों पे डिपेंड करता है। एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी एरिया दो बातों पे निर्भर करता है, दो बातों पे डिपेंड करता है, बेस और हाइट पे। अगर हाइट इक्वल है तो आप यहाँ से अगर आप मिला दो B से O को, O से C को मिला दिया आपने तो, और A से O को मिला दिया आपने, तो आपको पता है ट्राइंगल AOC की बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल AOC में एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, बेस है, और O कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। तो आपने देखा ये 1 और 3 के अनुपात में है तो एरिया भी 1 और 3 के अनुपात में डिवाइड हो जाएगा। अब ट्राइंगल ADE की बात कर रहा हूँ। आप देखिए ADE में ये 3 है और O क्या है, मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है, यानी AO मीडियन हो गई। ये मीडियन हो गई तो मीडियन क्या करता है, आप कहोगे ट्राइंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये 3 हो जाएगा। और एक यूनिट की वैल्यू 3 हो गई तो आपने देखा 3 यूनिट की वैल्यू 9 हो जाएगी। आपको ADE का एरिया निकालना है और ABC का एरिया निकालना है। ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला बताया है, जब दो साइडें आपस में आपको दे रखा हो और उनके बीच का कोण आपको दिया गया हो, आप कैसे निकालते हो, हाफ इंटू 1/3 और उनके बीच का कोण क्या है, साइन थीटा। मतलब अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो आपने देखा ABC में अगर आप अप्लाई करो यही चीज़ें तो आपको देखोगे 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास हाफ से हाफ कैंसिल आउट आएगा, क्या आपके पास 3/16 आया। अब आप देखिए आपके पास ADE क्या है, 6 यूनिट है। ADE के क्षेत्रफल आपके पास 6 यूनिट है। ADE का एरिया आप 6 यूनिट है तो आपको पता है, और ABC का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। आप देखिए इसको 6 कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई यानी ये हो जाएगा 6/32। अगर आपके पास ADE का एरिया 6 यूनिट है तो ABC का एरिया 32 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से अगर ये 32 यूनिट है तो BOC का एरिया क्या होगा, आप कहोगे BOC का एरिया जो होगा, BOC का एरिया होगा 32 माइनस 9 3 12 3 15 16 माइनस 16 यानी 16 हो जाएगा। अब कोई भी ट्राइंगल का एरिया आपसे अगर डिफाइन करने को कहा जाए आप आसानी से निकाल सकते हो।